जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस में एमपी जीके के टॉप आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली एमपी गवर्नमेंट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, पर सफलता उसे ही मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर कड़ी मेहनत में लग जाइए, ताकि आप लोगों का भी जो एमपी जीके वाला पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो मध्य प्रदेश जीके को शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश के मैप से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? सिंगरौली जो है ना, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और सिंगरौली को सीधी से अलग करके मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना था, तो आपका आंसर होगा 50वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है ना, वो कौन सा है? अलीराजपुर। तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? मुरैना। मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला भी मुरैना जिला ही है। और यहाँ पर ये जो मृदा अपरदन है किस नदी के द्वारा होता है, तो चंबल नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, चौथा क्वेश्चन हमसे, कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर। और बुरहानपुर की सीमा किस राज्य से लगती है, तो महाराष्ट्र राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में भोपाल किस वर्ष विलय किया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश में भोपाल को किस वर्ष विलय किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1956 में। मध्य प्रदेश में भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ, तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1956 में। 1947 में आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी जो भोपाल राज्य है ना, यह 1949 तक स्वतंत्र राज्य बना रहा। जो भोपाल राज्य है 1949 तक यह स्वतंत्र राज्य बना रहा। इसे मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1900, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में शामिल करके मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनी, यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों यहां पर आप लोगों से, भेड़ाघाट कहां का पर्यटन स्थल है। क्या पूछा गया है? भेड़ाघाट कहां का पर्यटन स्थल है, ऐसा आप लोगों से पूछा जा रहा है। और ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बताइए, जबलपुर का, पचमढ़ी का, उज्जैन का या महेश्वर का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर का। भेड़ाघाट जो है ना, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर से 29 किलोमीटर दूर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर दुग्ध धारा जलप्रपात निर्मित होता है। कौन सा जलप्रपात निर्मित होता है? दुग्ध धारा जलप्रपात निर्मित होता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रह जाएगा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद अगर जबलपुर से बात कर लेना दोस्तों, तो जबलपुर से काफी क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल वाला संभाग, तब आपका आंसर होगा जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला क्या है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, या इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा जबलपुर को। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो जबलपुर को, क्योंकि जबलपुर में ही मध्य प्रदेश राज्य का
हाई कोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, जबलपुर से, तो जबलपुर में इसके अतिरिक्त 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है? 64 योगिनी मंदिर। और यह क्वेश्चन जो है ना कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि 64 योगिनी मंदिर कहां स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? युवराज देव प्रथम ने। किसने कराया था? युवराज देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था 64 योगिनी मंदिर का। तो आप लोगों को यह जानकारियां जबलपुर से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखनी है। इनमें से हर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा है घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना कब की गई? क्या पूछा गया दोस्तों? घाटी गांव, ये घाटी गांव है। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना कब की गई? तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो अब आपका आंसर क्या होगा? ग्वालियर में। यहीं पर आप लोगों को देकर रखा है कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है वर्ष 1981 में। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। और घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ना, ये साहे बुलबुल जिसे हम सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, इसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तब आपका आंसर होगा साहे बुलबुल या सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्रता से पूर्व घाटी गांव जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, यह सिंधिया राजवंश, किस राजवंश का? सिंधिया राजवंश का क्या रहा? शिकार स्थल भी रहा है। सिंधिया राजवंश का क्या रहा है दोस्तों? शिकार स्थल भी रहा है। यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और साथ ही साथ सिंधिया के साथ साथ यह तोमर राजवंश का भी शिकार स्थल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप लोगों को इससे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर होगा वर्ष 1981 में घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किया गया। यह ग्वालियर में स्थित है। किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो साहे बुलबुल सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया है। और आजादी से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व यह तोमर राजवंश और सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहाँ आपको देखना है। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में केन नदी निकलती है? निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है, आप लोगों से यह पूछा गया है। ऑप्शन देखिए जबलपुर, इंदौर, भोपाल या अनूपपुर। तो केन नदी के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। देखिए जो केन नदी है ना, इसका उद्गम क्या होता है? कटनी जिले से होता है। कटनी जिले की केमूर पहाड़ी जिसे दमोह पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहां से होता है इसका उद्गम। जो केन नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? केन नदी का उद्गम कटनी जिले के केमूर पहाड़ी या दमोह पहाड़ी भी हम इसे कह सकते हैं, यहां से केन नदी का उद्गम होता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में कहां विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ ऑफ द अबव। इंदौर और ग्वालियर दोनों में ही मध्य प्रदेश राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या देख के रखा है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिला जो है ना, यह विशेषकर धातु शिल्प में विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहिए के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ जिले को मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है, टीकमगढ़ जिला, जिसे धातु शिल्प के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। और टीकमगढ़ की बात कर ली जाए ना, तो टीकमगढ़ जिले से अलग करके ही मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी का गठन किया गया है। और निवाड़ी जिले का गठन कब किया गया यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग कर निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों, वो कितना है? तो 1318 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल?
1318 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वह कौन सा है? आपका निवाड़ी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा है रीवा में विश्व का सबसे बड़ा क्या निर्मित होगा? शक्कर मिल, तेल परिशोधनशाला, सौर ऊर्जा संयंत्र या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा संयंत्र। रीवा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, यह एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो यहां पर आप लोगों से बोला है भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है भर्तृहरि लोक कथा का पाठ किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है बताइए? बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ या फिर मालवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मालवा में। भर्तृहरि लोक कथाओं का जो गायन है दोस्तों वो किस क्षेत्र में होता है? तब आपका आंसर क्या होगा? भर्तृहरि लोक कथाओं का जो गायन है वह मालवा में होता है। और भर्तृहरि लोक कथा है ना, इसका जो गायन है ना मालवा के नाथ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मालवा के नाथ संप्रदाय के द्वारा प्रातः काल के दौरान किया जाता है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। कांस्टेबल एग्जाम 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि भर्तृहरि लोक कथाएं जो होती है ना दोस्तों, इनका जो गायन है किस समय किया जाता है? सुबह में, सांझ में, दोपहर में या रात में? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो राइट आंसर था वो क्या? प्रातःकाल, मतलब मॉर्निंग में, सुबह में किया जाता है। भर्तृहरि लोक कथाओं का गायन किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? नाथ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? पूरे मालवा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है दोस्तों यहां पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष लगाया गया था? मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लगाया गया था? वर्ष 1980, 1979, 1977 या वर्ष 1982? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बताइए क्या होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1980 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1980 में लगाया गया था। ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ना दोस्तों, यह भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो किसी भी राज्य में क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन तब मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के वो क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, या भारत के राष्ट्रपति, या भारत के उप प्रधानमंत्री थे। जब इन्होंने होशंगाबाद प्रतिभूति कागज मिल के उद्घाटन किया तो उस समय ये किस पद पर थे? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। मोरारजी देसाई। राइट आंसर होने वाला दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के उप प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1967 में कब किया गया इसका उद्घाटन? वर्ष 1967 में जब मोरारजी देसाई ने होशंगाबाद के प्रतिभूति कागज निर्माणी का उद्घाटन किया, तब यह भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे। और ये जो होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना है ना दोस्तों, इसका काम क्या है? तो इसका काम है देवास बैंक नोट प्रेस के लिए कागज तैयार करना। देवास बैंक नोट प्रेस के लिए क्या करती है ये जो प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद का, ये क्या करता है? देवास बैंक नोट प्रेस के लिए जो कागज होता है वो तैयार करता है, नोट बनाने वाला कागज। अब अगर होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद की स्थापना किसने की? अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए तो होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की थी। कितने की थी दोस्तों? होशंग शाह ने। और होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना। होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की थी। ये एमपी फॉरेस्ट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों? तो आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है जोवात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2017, तीनों में पूछा गया क्वेश्चन। 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछा गया, जोवात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, पुंजा दरिया। जो जोबात के भील है उनके द्वारा कौन सी दरिया बनाई जाती है? पुंजा दरियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है? तो 17 में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली
कौन सी है? आप लोगों से पूछा गया है सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? तो देखिए उर्दू, ओडिया, बघेली या फिर मैथिली। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया? सतना में बोली जाने वाली बोली के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो सतना में बोली जाने वाली बोली जो है ना, यहाँ पर हमारी क्या होगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बघेली। अब अगर सतना की बात कर ली जाए तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश का सतना जिला है ना, सतना जिले में 2 दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से? तो पहला है आप लोगों का चित्रकूट, ठीक है, जो कि राम जी से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर है आपका मैहर में शारदा माता मंदिर। कौन सा है दोस्तों? शारदा माता मंदिर स्थित है। तो ये दोनों के दोनों किस जिले में है? सतना जिले में है। इसके बाद तीसरा जो है ना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सतना जिले में होता है। और मध्य प्रदेश राज्य जो है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर है। यह भी आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? ममता शर्मा एक विख्यात थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सिंगर, गायिका थी। ममता शर्मा जो है एक गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है, बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ फाइल को आप तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए ना दोस्तों, वो सब कहां से पूछे गए? इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और आने वाले एग्जाम में भी एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, सब आपको यहां पर इसी पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों, धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब किस एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है? तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला आप लोगों को ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 लंदन में। धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब जो है ना, यह कहां की गई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। अगर धार की बात कर ली जाए दोस्तों, तो धार से भी आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। धार की अगर बात कर ली जाए तो ये जो धार जिला है हमारा, किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धार जिले में ही क्या स्थित है? मांडू स्थित है। और मांडू से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफी बनते हैं। मांडू जो है ना, इसे क्या है? आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पुराना नाम है वो सादियाबाद या मांडवगढ़ था, या इसे करीमाबाद शहर के नाम से भी जाना जाता था। ये मांडू में दाई महल, जहाज महल, हिंडोला महल और साथ ही साथ आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, यह सभी क्या है दोस्तों? यहाँ के दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पर रानी रूपमती महल और आप लोगों का इसके अलावा जो है बाज बहादुर महल भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला गया है भारत भवन में कितने वर्ग हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया दोस्तों, और पूछा गया कि भारत भवन में कितने वर्ग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ग है। भारत भवन में 6 वर्ग है, या भारत भवन को 6 भागों में बांटा गया, ये आसानी भाषा में हम ये कह सकते हैं। भारत भवन का जो डिजाइन है ना दोस्तों, वो किसने तैयार किया था? भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया? चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया। भारत भवन कब स्थापित किया गया? वर्ष 1982 में स्थापित किया गया। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो हमेशा बनते हैं, और वो तीनों क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो जो आप लोगों से पूछा गया कि भारत भवन में कितने वर्ग है, तो वो आपका आंसर क्या होगा कि भारत भवन में 6 वर्ग है। दूसरा क्वेश्चन, भारत भवन का जो डिजाइन है किसने तैयार किया? प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत भवन जो है किस बार से स्टेब्लिश किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? वर्ष 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है किस नगर में स्थित है? आप लोगों से यह पूछा गया है। मंदसौर, भोपाल, खरगोन या फिर जबलपुर। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है ना, वो कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। क्या थी यह?
चंदेल वंश की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती। चंदेल वंश की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती जी का जो विवाह है ना दोस्तों, ये किससे हुआ था? तो गोंड शासक दलपत शाह से। किससे हुआ था इनका विवाह? गोंड शासक दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। गोंड शासक दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद रानी ने पदभार संभाला और कुशल शासन किया। ठीक है, यह गढ़मंडला की गौड़ शासिका थी। अगर आपसे पूछा जाए रानी दुर्गावती कौन थी, तो गढ़मंडला की गौड़ शासिका थी। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो पूछा जाए एक क्वेश्चन और गौड़ शासकों से पूछा जाता है, यहाँ पर इनका जो रिलेटेड क्वेश्चन वो तो यही है कि रानी दुर्गावती का जो संग्रहालय है किस नगर में है? जबलपुर में। और साथ ही साथ इनका समाधि स्थल कहाँ स्थित है? यदि आपसे यह भी पूछा जाए ना दोस्तों, तब भी आपका आंसर क्या होगा? जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को सारे इस क्वेश्चन से याद रखना है। रानी दुर्गावती का नाम जैसे ही आया आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूमने लगना चाहिए। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती का जो विवाह है किससे हुआ? गोंड शासक दलपत शाह से हुआ। गोंड शासक दलपत शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद पद कौन ने संभाला? तो महारानी दुर्गावती ने संभाला। और यह गढ़मंडला की एक गौड़ शासिका थी। इनका जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है जबलपुर में स्थित है। और जो रानी दुर्गावती संग्रहालय ये भी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में ही स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो ये हुई दोस्तों आज की हमारी एमपी जीके की क्लासेस। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो की क्वालिटी, साथ साथ वीडियो में जो फैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा मैंने बताए वो सभी पसंद आया, तो आप यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इन वीडियोस की अगर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस @ दबंग क्लासेस बिना स्पेस के आपको सर्च करना है और आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनने के बाद डाल देते हैं। तो आप लोग तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।